बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में आपने जाना कि किस तरह मुल्क शाम को टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया। फिर फ्रांस की मदद से हाफिजुल असद यानी बशारुल असद के बाप को मुल्क का सरबराह बनाया गया। फिर उसके बाद अरब स्प्रिंग के जरिए खूनी खेल शुरू हुआ जिसमें लाखों मुसलमानों का कत्ल हुआ। ये कब शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, सीरिया को आज़ादी दिलाने के लिए अवाम के साथ कौन लड़ रहा था, ये सब आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं। वीडियो की दूसरी किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक तरफ फ्री सीरियन आर्मी और जबहत नुसरा का ग्रुप बन गया, तो दूसरी तरफ बशारुल असद की फौज हिजबुल्लाह और ईरान के पासदारान, फातमियून व जेनेबियून का ग्रुप। इन दोनों ग्रुप के दरमियान जंग जारी थी। तो इसी दौरान दो ग्रुप जैशुल इस्लाम और खलीफतुर रहमान भी इस जंग में शामिल हो गए। सऊदी अरब ने जैशुल इस्लाम को फंडिंग और हथियार सप्लाई में मदद देना शुरू की और कतर ने खलीफतुर रहमान को फंडिंग और हथियार सप्लाई में मदद की। सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे और उसकी फांसी के बाद 2013 में इराक के सुन्नी इलाकों में अमरीकी और इराकी हुकूमत ने जो कत्ल गारत किया, उसके रिएक्शन में दाइश कायम हुई, जिन्होंने सीरिया के रेगिस्तानी इलाके रक़ा और देर रज्जूर का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर खिलाफत का ऐलान कर दिया। यह इलाका क्योंकि कुर्दों के इलाके के नज़दीक था, इसलिए अमेरिका ने आफरीन, जिराबलस और कोबानी के इलाकों में कुर्दों को फंडिंग, असलहा सप्लाई और उनकी ट्रेनिंग का भी इंतजाम किया, जिन्होंने पेशमरगा नामी ग्रुप बनाकर लड़ाई शुरू कर दी। इसका मकसद खालिस कौम परस्त सेकुलर हुकूमत का कायम करना था। टर्की की सीरिया से तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर मिला हुआ है। पड़ोसी मुल्क सीरिया में आपसी खाना जंगी यानी सिविल वॉर होने की वजह से टर्की को अपने मुल्क के हालात बिगड़ने का अंदेशा होने लगा और टर्की के हालात बिगाड़ने के लिए अमेरिका ने कुर्दों के ग्रुप पेशमरगा को इस्तेमाल किया। इसलिए टर्की को भी अपनी फ़ौज सीरिया के सरहदी इलाकों में भेजना पड़ा। उसी साल यानी 2013 में इस जंग में रूस के शामिल हो जाने की वजह से ये जंग और बड़ी हो गई। रूस की फौजें बशारुल असद की तरफ से उसके मुखालिफिन जंगजुओं पर आसमान से बमबारी कर रही थी, जिसमें बेकसूर अवाम मारी जा रही थी। पूरा सीरिया हिस्सों में बंटने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 करोड़ 25 लाख आबादी वाले सीरिया से 1 करोड़ के करीब अफराद अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में दर बदर होने पर मजबूर हुए। 40 लाख टर्की में पनाह लिए, 20 लाख यूरोप के अलग अलग मुल्कों में चले गए, 10 लाख जॉर्डन में और 8 लाख सऊदी अरब में पनाह लिए। 12 लाख से ज़्यादा अवाम का कत्लेआम हुआ, 13 लाख बच्चे यतीम हो गए और 10 लाख अफराद लापता हुए, जिनमें से ज़्यादातर असद के जेलों में थे, जो आज यानी 2024 में सीरिया के सैयदाना जेलों से निकाले जा रहे हैं। अमेरिका, रूस, ईरान और टर्की डायरेक्टली अपनी फ़ौजें और असलहों के साथ इस जंग में शामिल था, जबकि सऊदी अरब और कतर फंडिंग और असलहे के सप्लाई में मदद के जरिए इस जंग में शामिल था। साल 2018 फरवरी में जंग में फिर शिद्दत आई। ऐसा लगा जैसे हर कोई सीरिया पर गलबे की आखिरी कोशिश कर रहा है। टर्की ने अपनी फ़ौजें जिराबलस के इलाके से आगे बढ़ा दी और अंताकिया से लेकर अरवा तक सीरिया के सारे सरहदी इलाकों पर टर्की का गलबा मुसलत हो गया। उधर रक़ा से दाइश का खात्मा हुआ, तो वहाँ तेल के कुओं के इलाके देर रजूर पर लड़ाई छिड़ गई। रूस की फ़ौज ने दरियाए फ़रात पार किया, देर रजूर पर कब्जे की कोशिश की, तो अमेरिका ने मिसाइलों से हमला करके 3500 रूसी फ़ौज मार दिए और पेंटागन ने उसके सैटेलाइट फिल्म और ज़मीनी तस्वीरें भी जारी की। इसके फ़ौरन बाद रूस ने असद की फ़ौज, ईरानी पासदारान और हिजबुल्लाह को ज़मीनी सतह पर गोता की तरफ बढ़ने का इशारा देते हुए गोता पर हवाई बमबारी शुरू कर दी, जो मुसलसल कई महीनों तक जारी रही। जबकि इसी शहर गोता को ये तीनों फ़ौजें पिछले 5 सालों से घिरे हुए थे, यानी 2013 से लेकर 2018 तक इन फ़ौजों ने गोता को घेरे हुए थे। गोता के शहरियों ने हर घर में ज़मीन के नीचे पनाह गाहें यानी तहखाने और सुरंगें बना रखे थे,
اور پورا شہر زمین کے نیچے بنائی ہوئی سرنگوں کے مدد سے بشار الاسد کی فوج، حزب اللہ، ایرانی پاسداران اور روسی فوجوں سے گھیراؤ کا 5 سال سے توڑ کر رہا تھا۔ روسی بمباری کی جد میں آنے والے بچے اور عورتیں یا گھر میں سوئے ہوئے لوگ ہی جام شہادت نوش کر رہے تھے۔ اس قدر بمباری کے باوجود حزب اللہ اور ایرانی پاسداران شہر میں داخل نہیں ہو سکے۔ غوطہ وہی شہر ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دجال سے جنگ کے دنوں میں مسلمانوں کا جماؤ غوطہ میں ہوگا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، جس کا نمبر 4298 ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تھی سیریا کی کہانی کہ کس طرح ایک ہنستا کھیلتا ملک تباہ برباد ہو گیا۔ دنیا بھر کے اسلحوں کو یہاں لوگوں پر چلایا گیا، کتنی زندگیاں برباد ہوئی۔ آج بھی بھلے ابو محمد الجولانی نے سیریا کو فتح کر لیا ہے، بشار الاسد بھلے ہی سیریا چھوڑ چکا ہے، لیکن سرحدی ابدی دشمن اسرائیل ابھی بھی مسلمانوں کا دشمن موجود ہے۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح اپنے گریٹر اسرائیل کے سپنے کو پورا کرے۔ ناظرین اکرام، معاملہ جتنا صاف دکھ رہا ہے اتنا ہے نہیں۔ آگے جو کچھ بھی ہوگا سیریا میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کے جان و مال کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ سیریا کے عوام کی حفاظت فرمائیں، ان سب کو دشمنوں کے چال سے محفوظ رکھے۔ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی بھی حفاظت فرمائیں، ظالموں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔